जिनके पद रज परस गाना सत सब धरती कागज कलम सब मन कलम कटा सात समुद्र शाही करम सकल हुकुम लिखा राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम से अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी अड़जस पदराग जोगारंभी एक चल रहा है। महाराज फरमा इस विधि मिलिए हो राम सो आड़ा बेरी अपार जब चालू हर मिलने को लहे बीचे मुझे मार किस विधि मिलिए हो राम सो आड़ा बेरी अपार जब चालू हर मिलने को लहे बीचे मुझे मार शेष 88 गाट है बेरी अनंत अपार शेष 88 गाट है बेरी अनंत अपार विषम गेल सायब दिशा बहुअंतर उरे मार विषम गेल सायब दिशा बहुअंतर उरे मार किस विधि मिलिए हो राम सु आड़ा बेरी अपार जब चालू हरे मिलने को लहे बीचे मुझे मार जन सुख देवी की बीनती सुने जो सते गरु श्याम जन सुख देवी की बीनती सुने जो सते गरु श्याम तुम ऊपर नित राखे जो पहो तो निज धाम तुम ऊपर नित राखे जो पहुँचो निज धाम किस विधि मिलिए हो राम सु आड़ा बेरी अपार जब चालू हर मिलने को लह बीचे मुझे मार। महाराज फरमाते राम जी से मिलने में इस आत्मा के रास्ते के अंदर बहुत प्रकार के विघ्न हैं, बाधाएं। वो बाधाएं इस जीव को रोक देती, इस संसार 3 लोक से जाने नहीं देती। इस बाधाओं के बंधन बड़े सबले हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन ये बंधन दिए सत बेराग बिना नहीं छूटे भवविधि गाढ़ा की। ये बंधन कितने सबल है, रजोगुण के, तमोगुण के, सतोगुण के। ये 5 तत्वों का अपना शरीर बना हुआ है। चितिजल पावन गगन समीरा पंच रचित ये आदम सब। और इसमें 3 गुण है, रजव सत्व और तम। इन 5 तत्व और 3 गुणों से ये जीवात्मा सुख लेने का ही उपाय कर और सुख लेने के अंदर इतनी मगन हो जाती है, गर्क गर्काब हो जाती है कि वो परमात्मा से मिल ही नहीं पाती। तो महाराज कह रहे हैं कि इसके अंदर लोभ है, मोह है, काम है, क्रोध है, अहंकार है। ये सब चीजें तो है जो सब जानते हैं बुरी, नहीं करनी चाहिए। करना चाहिए क्या ये सब चीजें? नहीं करनी चाहिए। सब जानते हैं इस बात, लेकिन फिर भी सब करते।
नहीं चाहते हुए भी हो जाता, क्योंकि ऐसा स्वभाव आज से नहीं, अनंत जन्मों से इसका ऐसा स्वभाव पड़ा हुआ। स्वार्थ पूर्ति का, शरीर संसार के सुखों का इसका स्वभाव पड़ा हुआ, उसी के वशीभूत होकर ये जीव सब प्रकार के कर्म करता है और इन कर्मों का फल भोगता है। और ये जो कर्म कर रहा है अज्ञान अवस्था में, नादानी में कर रहा है, नासमझी में कर रहा है। ये कर्मों वो जानते हुए भी मानता नहीं है, तो क्या हो गया? ये अज्ञान हो गया कि नहीं? जान रहा है सब कुछ। हाँ, मन के वशीभूत तो अज्ञानता है ना। आत्मा जो है इस लेवल पर जाएगा, ईश्वर का अंश होते हुए भी मन के वशीभूत हो रही है। जानता सब है, जानता सब है, लेकिन मानता नहीं। मतलब आत्मा की परिणति के अंदर मानता नहीं, स्वीकार नहीं करता। जड़ बुद्धि का प्रभाव है ऐसा, इसी को अज्ञान कहते। इस अज्ञान अवस्था, ज्ञान का उसके ऊपर अभी जोर लगा नहीं। ज्ञान का जोर जिस दिन बढ़ जाएगा उस दिन ये अज्ञानता, नादानी, ना समझी, मन के वशीभूत होना समाप्त। कह रहे महाराज, मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा हो। परम धाम में वासा प्राप्त करना है तो सबसे पहले किसको मारना होगा? अपने मन को ही मारना। मन में, अपने मन में अनेक प्रकार की इच्छाएं होती, वासनाएं होती, कामनाएं होती। उन सब कामनाओं की पूर्ति के लिए मन की गति बड़ी तीव्र है। हवा की गति से, प्रकाश की गति से भी मन की गति तेज है। बहुत तेज गति से ये गमन करता है, और कभी शब्द में करता है, कभी रूप में करता है, कभी रस में करता है, कभी गंध में करता है, कभी स्पर्श में करता है। और ये मन ऐसा है कि कहीं लगता भी नहीं है, थोड़ी देर में ही वो उस सुख से बोर हो जाता। धापता नहीं, धाप जावे तो चाहिए क्या? तृप्ति तो उसे होती नहीं है, कभी बोर हो जाता है उस सुख से, और उसको नया चाहिए, समथिंग न्यू। हर बार इसको कुछ ना कुछ नया चाहिए। ऐसा ही है ना, कुछ ना कुछ इस मन को नया चाहिए, और वो नए के लिए नए नए उपाय करता है। जीवन भगवान का श्रृंगार भी नया चाहिए। हाँ, सब कुछ नया नया चाहिए। ये सब मन की गतियां, ये सब गतियां किसकी है? मन की है। मन के साथ ये जीवात्मा लगी हुई। लेकिन जब सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब ये आत्मा कहती है मन से, मन रे मैं तो कछु नहीं जानू, सद्गुरु ज्ञान बतायो भारी, अब उल्टी कर। अनंत युग बीत गए, अनंत जन्म मैंने तेरे साथ लगते हुए ले लिए, बार बार जन्म में आए, बार बार मरण में गए। अनेक प्रकार के दुख तेरे साथ लगने की वजह से ही मेरे को मिले। यदि मैं तेरे साथ नहीं लगी होती तो मुझे इतने दुख देखने की आवश्यकता नहीं थी। अब मुझे सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त हो गया, अब मैं तेरा अनुसरण, तेरा फॉलो में करने वाली नहीं। पहले तो जहां जहां तू मुझे लेकर जाता था वहां वहां मैं चली जाती थी। कौन लेकर जाता था? मन ही तो लेकर जाता था। मन को जो भाता है वही तो जीव करता है, मन को जो अच्छा लगता है वही करता है। मन को क्या अच्छा लगता है? शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं की सुखी तो मन को अच्छे लगते हैं। मन प्रकृति का बना हुआ है, संसार का बना हुआ है, तो इससे प्रकृति के, संसार के सुख ही अच्छे लगते हैं। तो ये आत्मा उन सुखों को प्राप्त करने के लिए पीछे पीछे मन के भागती, जहां जहां मन लेकर जाता है वहां वहां वो। अपना मन भी किस में लगता है? जहां हमें सुख की मान्यता होती है वहां मन लगता है। अपने को पता है कि यहां से सुख मिलेगा, वहां मन लग जाता है। जहां से सुख नहीं मिलेगा वहां मन नहीं लगता। तो इस प्रकार से ये मन के पीछे पीछे भागते भागते, दौड़ते दौड़ते अनंत युग बीत गए। अब सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ तो आत्मा कह रही कि मन रे मैं तो कछु नहीं जानू, सद्गुरु ज्ञान बतायो भारी, अब उल्टी कर, अब मैं तेरा साथ देने वाली।
जहां तू लेकर जाएगा वहां मैं नहीं जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगी? मुझे तो सदगुरु के ज्ञान का अनुसरण करना है। सदगुरु ने ज्ञान में जो बात बताई है, मुझे सद्य सुख लील विलास प्राप्त करना, हमेशा हमेशा का आनंद प्राप्त करना। तेरे साथ क्षणिक सुख, नाशवान सुख तो मैंने अनंत युगों तक प्राप्त कर लिया, लेकिन आज दिन तक मुझे तृप्ति हुई नहीं। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष सुख का सागर राम, दुख का भंजन राम चरण तजिए भजिए बार। तो मुझे तो सद्य सुख लील विलास प्राप्त करना है। मन के सुख कैसे हैं? इंद्रियों के सुख। और जो परमात्मा का आनंद कैसे? इंद्रियातीत। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ। देखना, सुनना, गुनना, अच्छा अच्छा देखना, अच्छा अच्छा सुनना, अच्छा अच्छा गुनना, अच्छा अच्छा सोचना, सब मन को बहुत अच्छे। मन को यही तो चाहता कि मैं सुंदर वस्त्र पहनूं, सुंदर लगूं, ये सब चीजें मन की चाहना है। तो महाराज कह रहे हैं कि ये सब करना अच्छा है, लेकिन इसमें आप मोह के बंधन में और बंध जाओगे। ये सब चीजें मोह के बंधन में बांधने वाली, और उस बंधन में बंध कर यहीं अटक जाओगे और परमात्मा से मिल नहीं पाओगे, मिलने से वंचित रह जाओगे। तो महाराज फरमा रहे हैं कि बुरे उपाय तो कोई करता नहीं, पहचान हो गई, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नहीं करना चाहिए। लेकिन अब अच्छे उपाय तो करने चाहिए, शुभ कर्म तो करने चाहिए। तो महाराज कह रहे कि शुभ कर्म भी, शुभ कर्म कर क्या प्राप्ति होगी? शुभ कर्म करने से 3 लोकों में फल की प्राप्ति होगी, लेकिन 3 लोकों से बाहर नहीं हो सकता। शुभ कर्म कर स्वर्ग आ जावे, अशुभ किया सूर्यास्त। कै सुकराम भक्ति कर केवल परम धाम देंगे। शुभ कर्मों का क्या फल है? शुभ कर्म अच्छे हैं, करना चाहिए, लेकिन उसका फल भी समझ लो कि क्या फल, उससे क्या प्राप्त होगा। शुभ कर्म करने से देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त होता है, तेजपुंज की काया मिलती है, और वहां मनवांछित सब भोग कर सकते। जो जो भोग अपन ने यहाँ छोड़े वहां सब है। तो वहां भी भोग योनि, वहां भी जाकर आपको सुख का भोग करना। शुभ कर्मों का क्या फल है कि आपको वहां पर सुख के भोग मिलेंगे। तो जो इस प्रकार से शुभ कर्म करके देवता योनि को प्राप्त हुए, तेजपुंज की काया को प्राप्त हुए, और स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में उनको स्थान प्राप्त हुआ, वहां बैठे हुए देवता कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अहो प्रभु, मानव तन दीजिए, भरत खंड के माए, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु। क्यों वो अरदास कर रहे हैं? क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? क्या वहां पर कोई सुखों की कमी है? वहां तो मन में जैसे ही कोई इच्छा व्यक्त की और वो सुख बिना ही प्रयास के, बिना ही कुछ करने के हाजिर। कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन वो सुख वहां पर उपलब्ध है। लेकिन उनको पता है कि यहाँ भी हमको एक निश्चित समय तक ही रखा जाएगा। जब तक हमारे खाते में शुभ कर्मों का पुण्य संचित है, उतने समय तक ही हमको यहाँ रखा जाएगा, और शुभ कर्मों के पुण्य को हम सुख के भोग के रूप में खर्च करते जा रहे हैं। जैसे जैसे सुख प्राप्त होता है, वैसे वैसे पुण्य क्षीण होते जाते, पुण्य कम पड़ते जाते, सुख के भोग से पुण्य खत्म होते, और दुख के भोग से पाप खत्म। तो जैसे जैसे सुख का भोग हो रहा है, पुण्य हमारे कम पड़ते जा रहे हैं, बैंक बैलेंस हमारा कम होता जा रहा है। एक दिन ऐसी स्थिति आएगी, सारे सुख के भोग कर लेंगे और सारा पैसा पैसा खत्म, फिर मृत्यु लोक गच्छति, जाओ वापस, यहाँ रहने का समय आपका पूरा हो। अब यहाँ अधिक समय तक नहीं रह सकते, क्योंकि जितना पुण्य था उतना आपने भोग लिया।
इसीलिए वो अरदास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा से, कह रहे अहो प्रभु मानव तन, वापस हमको मानव तन दे। पहले मानव तन मिला था, मृत्यु लोक होता नरदेही, राम नाम नहीं संचा। क्या किया फिर? जब तप व्रत यज्ञ किया आदि, और स्वर्ग लोक सुख बंचा। हमने वही वंचना की, वही हमने चाहा कि मरने के बाद हम कहां चले जाओ, स्वर्ग में चले, स्वर्गवासी हो जाए, यही चाहना कि ऐसा ही लिखते हैं, स्वर्गीय हो गए मरने के बाद से। तो ऐसा थोड़ा लिखता है नरकीय। निधन हो गया, लेकिन या वहां तक का हमें ज्ञान था, तो हमने वहां तक की ही इच्छा की और वो हमें प्राप्त हो गया। मृत्यु लोक होता नरदेही, मृत्यु लोक में थे, नरदेह में थे, लेकिन हमने राम नाम नहीं समझा, सदगुरु विधि से राम नाम का सुमरन नहीं किया, क्योंकि हमें ऐसे कोई संत सदगुरु केवली भगवान ऐसा ज्ञान बताने वाले, केवल्य का ज्ञान बताने वाले, पांचवा श्रेष्ठ नी का ज्ञान बताने वाले मिले नहीं। तो हमने वही किया, जप किया, तप किया, यज्ञ किया, होम किया, तीर्थ किया, व्रत किया, सब शुभ कर्म किए। उन सब शुभ कर्मों का फल हमको यहाँ आकर प्राप्त हुआ। लेकिन हमने यहाँ आकर देख लिया ये भी स्थिर, इन्हें भी हमें छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए हम अरदास कर रहे हैं, कह रहे हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरतखंड के नाम, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कछु। अब हमें समझ आ गई, अब हम और कुछ नहीं करेंगे। पहले हमने करके देख लिया और उसका फल भी पा लिया, समझ लिया कि यहाँ का फल भी क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर का, फुट जाने वाला, मिट जाने वाला, अक्षय रहने वाला, हमेशा हमेशा रहने वाला नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? संतों की सेवा करेंगे। संतों की सेवा क्या है? संतों के ज्ञान का अनुसरण करना ही संतों की सेवा। संत किससे रिश्ते हैं, किससे राजी होते हैं, किससे प्रसन्न होते हैं? जो कोई भी उनके ज्ञान का अनुसरण करते, फॉलो करते, फॉलोवर बनते, उनसे संत खुश। तो कह रहे हैं कि अब हम केवली भगवंतों के, संतों के सब ज्ञान का हम फॉलो करें। जैसे जैसे केवल्य के ज्ञान को संत सदगुरु केवली भगवंत प्राप्त करके केवल्य पद आनंद पद में गए, ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक गए और अनंतो ही संत गए। हम भी उसी रास्ते का चयन करेंगे, हम भी उसी रास्ते पर चलेंगे और उसी रास्ते पर चलकर हम भी परम पद को प्राप्त करेंगे। वो परम पद श्रेष्ठ पद है, निका पद है, केवल्य पद है, आनंद पद है, उसके ऊपर कोई पद नहीं, उसके ऊपर कोई स्थान नहीं, सारे स्थान सारे पद उससे हटे, नीचे। तो हमको श्रेष्ठ निका पद ही अब चाहिए, हम उसी का उपाय करें। लेकिन उस पद में जाने के लिए शेष 88 घाट है, बेरी अनंत अपार। उस पद में जाने के लिए हमारे पास अनंतो अपार ही बेरी है, शत्रु है, रोकने वाले हैं। कौन कौन है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार, ये तो बेरी है, ये सबको दिख रहे हैं। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि सुख कर्म जो सुख प्राप्ति के उपाय के रूप में किए जाते हैं, वो भी आपको स्वर्ग तक ले जाकर अटका देंगे, उससे आगे नहीं बढ़ने देंगे, जब तक उन सुख कर्मों को आप खर्च नहीं कर देते सुख के भूख के। तो क्या शुभ कर्म नहीं करने चाहिए? महाराज कह रहे हैं करने की मैं मनाही नहीं करता, आप करो, लेकिन उसको निष्काम भाव से। जो कुछ भी साधन मिला है, सामग्री मिली है, वो आपकी नहीं है, किसकी है? परमात्मा की। तो उसको परमात्मा के लेखे लगा लो, तो वो आपके बंधन का कारण नहीं होगा। सकाम भाव से करोगे कि मुझे आगे मिलेगा, उस दृष्टि से किया हुआ सुख कर्म आपके बंधन का कारण है। तो महाराज कह रहे हैं आपको सुख कर्म करने की मनाही नहीं है, करनी करे निकर्म रहे, ऐसी युक्ति लखाए
सदा विलास त्रास नहीं मन, भोग में जोत। क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो करना ही है, शरीर मिला है, संसार में आए हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एकदम घर में ही बैठ जाओगे, बैठ जाओगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ तो करो। लेकिन करने के पीछे आपका भाव, सकामता है या निष्कामता। निष्काम भाव से कर्म करोगे तो वो कर्म आपके बंधन का कारण नहीं होगा। तो कोई शुभ कर्म भी करा, अच्छा कार्य भी किया, भलाई का कार्य भी किया, उपकार का कार्य भी किया, तो फिर ऐसा मत समझना कि मैंने तो इसके लिए इतना किया, उसने मेरे लिए क्या किया, मैंने तो इतने का लिफाफा दिया, उसने कितने का। मैंने तो इतना उसको आदर दिया, सम्मान दिया, उसने मेरे लिए। ऐसा मत सोचना। सोचते ना अपन ऐसा ही सोचते, तो ये क्या हो गया ऐसा सोचना, सकाम कर्म हो गया, तो ये बंधन का कारण। हाँ बिल्कुल। आप मेरा ये काम कर दो, मैं आपके सभामणि कर दूं। ये भी एक सकाम कर्म हो सकता, ये सब बंधन के कारण है। तो क्या करो, नेकी कर दरिया। अच्छा काम तो करना ही है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है। भलाई का, उपकार का, सेवा का, जो कुछ भी साधन मिला है उसको अच्छे कार्य में आपको उपयोग करना है। लेकिन बदले में वापस कुछ प्राप्त करने की इच्छा मत रखना। यदि रखे तो वही स्थिति होगी जो देवताओं की होगी। वापस आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, वो चक्र जन्म और मरण का छूटेगा नहीं, चलता रहेगा। तो कह रहे महाराज शेष 88 घाट है, 88,000 ऋषि हुए, मुनि हुए, उन्होंने ऋषि मत चलाया। और ऋषि मत में, वैदिक संस्कृति में, वेदों के अंदर सुख प्राप्ति की अनेक प्रकार की करनी है, क्रियाएं हैं, उनका प्रचार और प्रसार किया ताकि जीव यहां पर उलझा रहे, सुख प्राप्ति के खिलौनों से खेलता रहे और इस त्रिलोकी को छोड़कर जाए। वेदों की रचना किस उद्देश्य को लेकर की थी? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और शक्ति ने इस 3 लोक को बसाया। ब्रह्मा जी ने 4 मुखों से अपने वेदों की रचना की, इसलिए की कि जीव हमारी त्रिलोकी से छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाए, जो कुछ भी सुख चाहिए उनको सब यही प्रदान कर दो। तो उन्होंने सब सुख की व्यवस्था यहाँ त्रिलोकी में कर दी और 88,000 ऋषियों को नियुक्त किया कि आप इस वैदिक ज्ञान का प्रचार और प्रसार करो, जिसके अंदर सब प्रकार के सुख हाजिर उपलब्ध मिलेंगे। अनेक प्रकार के मंत्र मंत्रादिक और अपने अपने मंत्र से उच्चारण करने से संपुट के साथ उसके जो देवता प्रसन्न हो जाते हैं, वह प्रसन्न होकर सुख प्रदान कर देते, वरदान देते हैं, सुख प्रदान करते हैं, सब कार्य करते हैं, होता है ये सब कार्य। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि ये सब भी परमात्मा में मिलने के अंदर बाधक, अटकाने वाली, बेरी। सुख तो मिल जाएगा लेकिन ये आत्मा यही भटकती रहेगी। 3 लोक का फेरा होई, दाणी बेल फिरे जो सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बने। रजोगुण की, सतोगुण की, तमोगुण की त्रिगुणात्मक माया इस जीव को उलझाए रखती है और ये जीव उलझा रहता है सुख प्राप्ति में। तो कह रहे हैं विषम गेल सायब दिशा बहु अंतर उन्माद। इस प्रकार से सायब की दिशा में जाने में, परमात्मा को प्राप्त करने की गेल रास्ता बड़ा विषम है, यानी कठिन है। कठिन क्यों है? क्योंकि मन को चाहिए शरीर संसार के सुख और परमात्मा की दिशा में शरीर संसार के सुखों को छोड़ना होगा, तिलांजलि करनी है, तब जाके परमात्मा की दिशा में आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए इस गेल को, रास्ते को बड़ा मुश्किल रास्ता का, खांडे की धार पर चलने के समान है। ये रास्ता आसान नहीं है, बहुत मुश्किल रास्ता है। बहु अंतर उर्मा, उर्मे हृदय में, अंतर में बहुत मार है,
किसकी मार है? शरीर संसार के सुखों की। ये कामनाएं मेरे अंदर उठती रहती है, वासनाएं उठती रहती है, संकल्प विकल्प उठते हैं, अनेक प्रकार की करनी और क्रिया में मैं प्रवृत्त हो जाता हूँ इन सुखों की पूर्ति के लिए। तो इसीलिए परमात्मा की दिशा में जा नहीं पाता। तो अब जाने के लिए महाराज क्या कह रहे हैं? विनती कर रहे हैं। इनसे समर्थ सबल परमात्मा से, संतों से, सदगुरु से, केवली भगवंतों से क्या कह रहे हैं? जन सुखदेव की बीनती, ऐसी विनती कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सुन जो सतगुरु श्याम, दोनों को कह रहे हैं, हे सतगुरु और हे श्याम परमात्मा राम। इस जीव के दो ही शरण है संसार में, के तो सतगुरु और के राम जी, राम और कोई शरण नहीं है। और तो सब इस जीव को यही अटकाने वाले, यही रोकने वाले। अपने को लगता है कि दूसरे मेरे स्नेही स्वजन मित्रगण हमारे सब सेन है, हितैषी है, रक्षक है, लेकिन वो आपकी श्वासारूपी पूंजी को शरीर संसार के सुखों में लगाकर यही अटका। लेकिन सतगुरु सच्चा ज्ञान बता, वो तो को सत्य ज्ञान बतावे कछु न राखे छंदो। कोई आपसे छिपाव नहीं करेंगे, कोई आपसे दुराव नहीं करेंगे, उनको आपसे कुछ लेना। उन्होंने तो इस आनंद को प्राप्त करके केवल पद आनंद करने चले। वो तो यही चाहते जीवों पर दया है कि जीव यहाँ आकर कितने दुखी है, जम के त्रास सहन कर रहे, कर्मों के फल भोग रहे। तो जो आनंद हमें प्राप्त हुआ है वही आनंद संसार के सब जीवों को मिले और सब जीव हमारे देश में आ जाए। उनको यही चिंता है, किम तारू जग से सोच मोटो बुझ माए, कया न माने कोई भेद अर्था में न। ऐसा हमें सोच है, चिंता है क्या, कि मैं तो चाहता हूं कि ये ज्ञान अद्भुत है, विलक्षण, सब जीव इस ज्ञान को धारण करके संतों के देश में, चौथे पद में राम जी के देश में आ जाए, सुन सागर में आ जाए और वहीं केल करे हमेशा में, वहीं आनंद मनाए, कर्मों के दुख भोगने के लिए वापस शरीर धरकर जाए नहीं, गर्भवास के दुख भोगने के लिए जाए। वो तो ऐसी दया करते हैं संत। तो इसीलिए ऐसे संतों से विनती कर रहे हैं, सदगुरु से विनती कर रहे हैं, राम जी से विनती कर रहे हैं कि हमारे भीतर ऐसे भाव उत्पन्न ही मत होने देना कि हम शरीर संसार के सुखों के जो बेरी है उनके संग हम लग जाए, जो हमें उलझा दे, अटका दे, उसमें हम लग जाएं। ऐसी हमारी बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत कर देना कि हम लगे नहीं। वो भी आपकी कृपा से ही हमारी बुद्धि सही काम करेगी। आपकी कृपा होगी तभी हमारी बुद्धि सही रास्ते पर आगे बढ़ेगी। आपकी कृपा के बिना बुद्धि तो भ्रमित हो जाती है, इधर उधर हम लग जाते हैं, फंस जाते हैं। तो जन सुखदेव की विनती सुन जो सतगुरु श्याम, क्या करे, तुम ऊपर नित राख जो पहुंतु नित धाम। तुम हमारे ऊपर आपके वरद हस्त, आपके कृपा के हस्त, आपके ज्ञान के हस्त ऐसे हमारे ऊपर रखना कि जिससे हमें इसी जन्म से, इसी शरीर से निज धाम की प्राप्ति हो जाए और हमें वापस कोई दूसरे बार माता के गर्भ में नहीं आना हो। ये जन्म हमारा अंतिम जन्म है, ये शरीर हमारा अंतिम शरीर है और इसके बाद हम केवल पद आनंद पद में ही खेल करने के लिए आ जाएंगे। किस विधि मिलिए हो राम आड़ा बेरी अपार, जब चालू हर मिलन हो तो लेहे बिचे मुझ मार। इस प्रकार से अनेक शत्रु हैं, उन सब शत्रुओं का हमारा हमने निरूपण किया है। बुरे कर्म भी है और अच्छे भी हैं। तो अब क्या करना है, पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम मिल जग में सभी कर्म उपाय। एक राम जी का नाम और नाम से निज नाम
उसके बिना जो कुछ भी करने क्रिया करने में आती है उन सब से कर्मों का बंध होता है, यदि वो सकाम भाव से किए हैं। तो अपने को करने कर्म कुछ करना भी है तो निष्काम भाव से करें, और सकामता उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आए। मान सम्मान की, पूजित होने की कोई भी इच्छा हमारे अंदर उस काम को करने के बाद नहीं आए। कोई अपन अच्छा कार्य करते हैं, कोई अपने को सम्मानित करता है, अपने को कितना अच्छा लगता है, खुश हो जाते हैं कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया, उसके लिए आपको सम्मानित किया जाता है। खुशी होती है कि नहीं होती? मेरी गलती से मैं आप खुशी होती कि नहीं होती? कोई सम्मानित करता है आपके लिए, कोई अच्छे शब्द बोलता है, खुशी होती कि नहीं होती? तुम्हारा दिल खुश मत होना, उसमें भी खुश हो रहे हैं तो ये अपने को बेरी है, ये शत्रु है, अटकाने वाला है। अपन गर्व में हो जाएंगे, गुमान में हो जाएंगे, देखो मेरे जैसे अच्छा कोई है ही नहीं, मेरे समान, हाँ मेरी बड़ाई करे, मेरे जैसा अच्छा कोई, मेरे मुकाबले में कौन है? कोई नहीं, इतना अच्छा कार्य करने वाला, इतना श्रेष्ठ कार्य करने वाला। तो उस गर्व गुमान के अंदर जब आ जाएंगे तो वो परमात्मा के देश से भी वंचित हो जाएंगे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज में धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज में धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के जवान सतगुरु भगवान धन्य हो केवली प्रबंधा में धन्य हो जीवा तारण जहाज में धन्य हो मोक्ष के मालिका में धन्य हो अनंत कोटि संतान धन्य हो राम 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 सा सब संतान है, सत्संज्ञान है, सबने राम राम।